Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on the electrophilic substitution reactions shown by phenol. Students, वहाँ पर हमने जो बात करी थी आपसे नाइट्रेशन की बात करी थी और हेलोजिनेशन मीन्स ब्रोमिनेशन की बात करी थी. Students, today we have to take some more electrophilic substitution reactions shown by phenol. So first of all, take one of the important electrophilic substitution reaction of phenol. This is called Kolbe's reaction. Students, इस कोलबेज रिएक्शन में आप क्या करते हो कि जो फिनॉल है उसके आर्थो पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप ऐड करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो. ज़्यादा एक्यूरेटली हम लोग बात करें तो आप जो फिनॉल का जो OH ग्रुप है उसकी जो आर्थो पोजीशन में जो 2 पोजीशन है, वैसे तो हम ऐसे कहेंगे दिस इज इसकी जो एडसिन पोजीशन है इस पर आप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप डालते हो. सो आप कह सकते हो कि चूंकि हमने क्या किया है, हमने एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इसको आप कहेंगे एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो पर्टिकुलर है इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं. तो जैसे आपने बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया था वैसे आप इसको भी कह सकते हो कि दिस शुड बी कॉल्ड द कार्बोक्सिलेशन हियर. स्टूडेंट्स, करना क्या इसमें, आपको ये ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस होगा इसकी बात करिए. तो इसको करने के लिए आप जो सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल जिसको आप सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं उसकी CO2 जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, CO2 जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, उसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हो एट ए टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड एट द प्रेशर ऑफ 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जब ऐसा आप करते हो तो प्राइमरीली आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो इस तरह का मिलता है और इसको IPAC में अगर आप नाम देंगे तो कहेंगे इट शुड बी कॉल्ड एज 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और कमर्शियली इट इज नोन एज दैट इज कहते हैं इसको सैलिसिलिक एसिड. तो स्टूडेंट्स, आइए सिंथेसाइज करते हैं. तो इसके लिए क्या करो, फिनॉल लो, इसका सोडियम साल्ट बनाना है तो आपके पास कई सारे तरीके हैं. हमने यहाँ पे NaOH का यूज कर लिया सोडियम साल्ट बनाने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन का यूज किया, यू गेट हियर सोडियम साल्ट ऑफ दिस वन हियर फिनॉल, जिसको सोडियम फिनॉक्साइड बोल सकते हैं आप. सोडियम फिनॉक्साइड को करना क्या है, CO2 के साथ रिएक्ट कराना है एट द टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड एट ए प्रेशर ऑफ 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका यूज करेंगे तो आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो मिल जाएगा दैट इज जिसको सोडियम सैलिसिलेट बोल सकते हैं. आपके इस कंपाउंड का सोडियम साल्ट मिलेगा जिसको क्या करो, किसी मिनरल एसिड से आप उसका एसिडिफिकेशन करा दो तो डेफिनेटली जो NO ग्रुप इंटैक्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ दैट गेट रिप्लेस्ड विद H and in this way you get your required compound that is salicylic acid. So students, आप समझ सकते हो जो कोलबेज रिएक्शन है this consists of 3 steps. The first step is the conversion of phenol into sodium phenoxide. Other is the conversion of sodium phenoxide to sodium salicylate,
एंड लास्ट वन इज द बेटे conversion of sodium salicylate to salicylic acid through the acidification with mineral acid here. So these are the important steps involved in the coal-based reaction of carboxylation here. Students, इसके बाद जो बात आपको करनी है वो करनी है एक दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसको हम लोग रीमर टीमैन रिएक्शन बोलते हैं। रीमर टीमैन रिएक्शन। This new kind of this is the one of the another important class of electrophilic substitution reaction, जिसको आप रीमर टीमैन रिएक्शन बोलते हो। स्टूडेंट्स, कोलबेज और रीमर टीमैन जो कि दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों में एक डिफरेंस क्लियर करिए। कोलबेज रिएक्शन के थ्रू आप क्या करते हो, OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो आर्थो पोजीशन है, मतलब जो सेकंड पोजीशन है, वहां पे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले आते हो। जबकि जो रीमर टीमैन है, इसमें आप करते क्या हो, आप जो OH ग्रुप है फिनॉल का, उसकी सेकंड पोजीशन पर आप एल्डिहाइड ग्रुप ले आते हो, आप CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो। मतलब जब सैलिसिल्डिहाइड आपको बनाना होगा तो आप रीमर टीमैन का यूज करोगे, जबकि जब आपको क्या सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करना होगा तो आप यहां पे कोलबेज रिएक्शन का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा ये सैलिसिल्डिहाइड जो है, जिसको आप कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अगर आपको लेना है, इसको हम लोग IPAC में कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको हम लोग कमर्शियल बेटे इसका जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। इसकी भी सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है। तो फर्दर आपको सोडियम फिनॉक्साइड लेने के लिए आपको फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करानी पड़ेगी। जब आप NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड एज अ कंपाउंड मिलेगा। दिस इज हियर। अब करना क्या है, वहां और यहां का डिफरेंस याद करिए। करना क्या है, इसके बाद आपने वहां पर CO2 का यूज किया था, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर जो आप करेंगे वहां पर आपको क्लोरोफॉर्म का यूज करना है। यू हैव टू यूज CHCl3। जो CHCl3 है बेटे, इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और हम आपसे ज्यादा बात करें तो कहेंगे बेटे इट इज द सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, एक इलेक्ट्रोफाइल है। बेटे जो क्लोरोफॉर्म है, इट गिव्स यू ये इलेक्ट्रोफाइल, जिसको दैट इज नेम्ड एज डाइक्लोरोकार्बीन, क्लोरोकार्बीन, क्लोरोकार्बीन। बेटे ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो आपको देगा। तो जानते हैं क्या बेटे, जब आप कराओगे तो आपको ऐसी सिचुएशन में आपको सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल का डाइक्लोरोकार्बीन डेरिवेटिव मिलेगा। दिस इज CHCl2 इज ऑब्टेन्ड। अब इसके बाद क्या करिए, आप NaOH के साथ इसके रिएक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट समझ सकते हो, आपको मैकेनिज्म तो की है नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूं। तो इसका एक बेटे Cl ग्रुप OH से रिप्लेस करेगा। फिर क्या करना होगा, फिर सेकंड स्टेज में फिर जब आप रिएक्शन कराओगे तो इसका Cl ग्रुप यहां से रिप्लेस हो जाएगा, दोनों Cl, और वाटर का एलिमिनेशन होगा, और वाटर के एलिमिनेशन के थ्रू इस पोजीशन पे जो ग्रुप आ जाएगा
वो CHO ग्रुप आ जाएगा। तो इसको अगर आप जानना चाहते हो, इसकी मैकेनिज्म को ढंग से केयर करना चाहते हो, तो होगा क्या, देखो इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ करो तो आप कह सकते हो पहले स्टेज में क्या आना चाहिए। पहले स्टेज में आपको ONA, CH, Cl, OH आया। अब आप सेकेंड फिर जब NaOH के साथ कराओगे तो ये यहां से क्या होगा, OH बॉन्ड का टूट यहां पे आएगा, Cl यहां से डिपार्ट कर जाएगी। तो सेकंड बार मैं कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसे 2NaOH समझ लीजिए, तो कर दे रहा हूं। तो फिर क्या NaOH के साथ इसकी रिएक्शन होगी। जब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो कंपाउंड देखो ये बनेगा, दिस इज 1 2 3 ONA बेटे CH Cl OH, और फिर क्या करना है, ये OH आएगा। ये OH क्या करेगा, इसका H एक्सट्रैक्ट करेगा बेटे, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन जो फ्री होगा यहां आएगा और ये यहां से ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा। इन दिस वे यू गेट योर रिक्वायर्ड कंपाउंड, जिसको आप कह सकते हो ये मिलेगा आपको, दिस इज ONA CHOs ऑब्टेन एज द कंपाउंड। और फिर क्या करना है, इसका एसिडिफिकेशन आप करा दोगे मिनरल एसिड से, यू गेट योर रिक्वायर्ड कंपाउंड, दैट इज 2-hydroxy benzaldehyde as the product here. This is here. In this way we obtain here the required product of this reaction, that is 2-hydroxy benzaldehyde here. So students, so these are the steps which involve in the synthesis of your 2-hydroxy benzaldehyde from sodium salt of phenol here. After that, let us consider another important class of reaction of phenol, and this is the reaction of phenol with zinc. Students, इसमें क्या करना होगा बेटे, जब आप क्या करते हो, जो फिनॉल की हॉट जिंक के साथ रिएक्शन कराते हो, मतलब जिंक के साथ जब फिनॉल को आप हीट करते हो, तो फिनॉल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, और लूज करके आपको अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिनॉल की करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन कौन सी, बेंजीन, तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप समझ सकते हो कि जब आप फिनॉल की जिंक के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर पर आप रिएक्शन कराओगे, तो फिनॉल की जो करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इट इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट, दैट इज बेंजीन इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल because under this condition this undergoes dehydration reaction here. Students, after that we have another very important class of reaction that is shown by your phenol. This is oxidation of phenol. ये डिहाइड्रेशन था बेटे, ये दो इलेक्ट्रोफिलिक थी, ये डिहाइड्रेशन था। अब आपसे जो बात मैं करने जा रहा हूं उसको आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। आपको पता है, अगर थोड़ी सी आप बात जानते हो तो फिनॉल एक कलरलेस सब्सटेंस है, लेकिन जब आप एयर में इसको रख देते हो तो ब्राउन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ब्राउन कलर आया, दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल हियर। स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग फिनॉल को ऑक्सीडेशन कराएं बाय क्रोमिक एसिड, H2CrO4 बोलते हैं, और H2CrO4 कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ Na2Cr2 7 + H2SO4। तो आपकी बुक में कंडीशन ये लिखी हुई है, बट इस कंडीशन में जो कंपाउंड बनता, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता, वो कौन सा H2Cr2O7 है, H2CrO4 है। तो आप कह सकते हो कि अगर हम लोग क्या करें,
इसको क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कराएं तो याद करो, तो एक कंपाउंड मिलता है जो डाइकीटोन होता है। तो आप समझ सकते हैं फिनॉल का जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो एक डाइकीटोन बोलते हैं, और उस डाइकीटोन को हम लोग बेंजोक्विनोन बोलते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप केयर करो तो जानते हैं, अब जरा दोनों जो CO ग्रुप आएंगे बेंजीन में वो एक दूसरे के रिलेटिवली पैरा पोजीशन पर होंगे। ये पैरा पोजीशन हो गई तो देखो डाइकीटोन बना ये, और चूंकि ये जो है, ये जो डाइकीटोन बना, डेफिनेटली बेटे ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी कुछ ऐसी मिलेगी, और ये जो कंपाउंड मिलेगा इसको आप लोग को कह सकते हो बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, जो बेंजोक्विनोन है बेसिकली बेटे इट इज द डाइकीटोन ऑफ corresponding to the phenol and which is obtained to the oxidation of phenol. So students, this is all about the chemical properties that are responded by phenol itself. In our next lecture we will discuss about the methods of preparation of ethers. Thank you.